श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 82वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अंक 82 में भयो कुरुक्षेत्र रवि पर्व, मिले प्रेम अरु प्रीति सो यादव और नृप सर्व। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, इसके उपरांत द्वारकापुरी में वास करते राम कृष्ण को एक समय प्रलय काल के समान बड़ा भारी सूर्य ग्रहण आया। हे महाराज, ज्योतिषियों ने उस ग्रहण को पहले ही जानकर मनुष्य सब ओर से दान पुण्य स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र को जाने लगे, जहाँ शास्त्र के धारण करने वालों में श्रेष्ठ महात्मा परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करके राजाओं के रुधिर समूह से कुंड भर दिए थे। यदि भी पाप रहित हैं, परंतु तो भी समर्थ भगवान परशुराम जी अपने पास दूर करने के लिए अज्ञानी पुरुष के समान सब लोगों को शिक्षा देने के कारण जाकर कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। बड़ी तीर्थ यात्रा में संपूर्ण भरतखंड की प्रजा आई। उसी प्रकार वृषणी, अक्रूर, वसुदेव, राजा उग्रसेनादि यादव अपना अपना पाप दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए। गद, प्रद्युम्न, सांबादि श्री कृष्णचंद्र के पुत्र आए, परंतु सुचंद, सुखसारण सहित अनिरुद्ध और कृतवर्मा ये दोनों द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए रह गए। बड़े तेजस्वी सुवर्ण की माला और दिव्य फूलों की माला वस्त्र कवच धारण किए यादव देवताओं के विमानों के समान प्रकाशमान और जल तरंग के समान चंचल, घोड़े और बादलों की सी कांति ऐसे हाथियों के ऊपर विद्याधरों की सी कांति वाले सिपाहियों सहित यादव मार्ग में जाते हुए देवांगना सहित देवताओं के समान शोभायमान होने लगे। बड़े भाग्यवान बहुत सावधान यादवों ने कुरुक्षेत्र में व्रत स्नान कर और वस्त्र और फूल स्वर्ण की माला पहनाकर गो ब्राह्मणों को दान करके दी। इसके उपरांत यादवों ने परशुराम जी के सरोवर में मुक्त स्नान कर श्री कृष्णचंद्र में हमारी भक्ति हो यह संकल्प करके ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण दान दिया। इसके उपरांत उन ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर यादव आप यथेच्छ भोजन कर शीतल छाया युक्त वृक्षों के नीचे बैठ गए। हे परीक्षित, वहाँ मत्स्य, उशिनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्बोज, केकई, मद्र, कुंती, अनर्थ, केरल देश के वासी अपने मित्र बांधव व राजा और दूसरे भी अपने पक्ष के और परपक्ष के सैकड़ों मनुष्य और नंद आदि अपने प्रिय स्नेही ग्वाल व बहुत दिनों की उत्कंठा वाली गोपियां प्रभृति जो आए, उन सबको देखा। परस्पर दर्शन से उत्पन्न हुए आनंद के वेग से प्रफुल्लित हृदय और कमल सा मुख, शोभायमान पुलकित शरीर, प्रेम से रुद्ध कंठ, नेत्रों से जल बहाते परस्पर आलिंगन करते यादव और दूसरे लोग बड़े आनंद मग्न हो गए। अत्यंत स्नेह भरी मुस्कान, निर्मल कटाक्ष युक्त दृष्टि और स्नेह के आंसू नेत्रों में भरे स्त्रियों को देख केसर लगे स्तनों को स्तनों से लगाकर भुजा पसार परस्पर मिलने लगी। छोटी अवस्था वाले बड़ों को प्रणाम करके यह यादव वृद्धों को प्रणाम कर भले आए प्रसन्न हो। इस प्रकार कुशल पूछकर आपस में कृष्ण कथाओं को पूछने लगे। कुंती भाई बहन भतीजे माता पिता और भाइयों की बहुओं को देख तथा मुकुंद श्री कृष्णचंद्र को देख आपस में प्रेम की बातचीत कर नेत्रों में आंसू बहाने लगी। कुंती बोली कि हे आर्य, मैं अपने को अपूर्ण मनोरथ मानती हूँ, क्योंकि जब मुझ पर विपत्ति पड़ती है तो श्रेष्ठ लोग मेरी बात को स्मरण भी नहीं करते। जिससे देव रुष्ट हो जाता है उसको कोई भी संबंधी अर्थात जाति वाले पुत्र, भाई, माता, पिता ये स्मरण नहीं करते। वसुदेव जी बोले कि हे बहन, देव के खिलौने ऐसे हम मनुष्यों को दोष मत लगाओ, क्योंकि लोक ईश्वर के अधीन होकर कर्म करता है और ईश्वर ही कर्म कराता है। प्रथम हम कंस से अत्यंत दुखित हो
सब दिशाओं में चले गए थे, देव की इच्छा से अभी अपने स्थान पर आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव उग्रसेनादि यादवों से पूजित हो वे राजा लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन कर सुखपूर्वक परमानंद में मग्न हो गए। हे राजाओं के इंद्र राजा परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र पुत्र सहित गांधारी, स्त्रियों सहित पांडव, कुंती, संजय, बुद्धिमान विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, राजा विराट, भीष्मक और नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, काशी नरेश सहित धृष्टकेतु, बड़े नेत्र वाला राजा, दम घोष, मिथिला देश का राजा, मद्र देश का राजा और के कई देश का राजा, युधामन्यु, सुशर्मा और पुत्रों सहित वाल्मीकादिक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञाकारी संपूर्ण राजा रानियों सहित अत्यंत शोभायमान भगवान श्री कृष्णचंद्र का रूप देखकर परम आश्चर्य मानने लगे। दर्शन करने के उपरांत राम कृष्ण से भले प्रकार सत्कार पाकर राजा लोग श्री कृष्णचंद्रादिक यादवों की प्रशंसा करने लगे। अहो महाराज उग्रसेन, यहाँ मनुष्यों में जन्म तो आपका ही सफल है, क्योंकि जिनके दर्शन योगी जनों को भी दुर्लभ हैं, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के आप नित्य प्रति दर्शन करते हैं। एक शंका उत्पन्न होती है कि मुनि सत्तम युधिष्ठिर की आज्ञा करने वाले राजा श्री कृष्ण को स्त्री सहित देखकर विस्मय को क्यों प्राप्त हुए। उत्तर यह है कि सब शास्त्रों में श्री कृष्ण के वचनों को राजा लोग मुनियों के मुख से सुनते थे कि स्त्री सदा नरक की देने वाली है। जो कोई प्राणी मोक्ष की अभिलाषा करे वह स्त्री की संगति न करे। फिर स्त्रियों सहित श्री कृष्ण को देखकर राजाओं ने कहा कि जिस जिस काम को श्री कृष्ण बुरा कहते हैं उसी काम को आप करते हैं। इस प्रकार स्त्रियों के वश हुए श्री कृष्ण को देखकर राजा लोगों ने बड़ा संदेह किया। वेद जिनकी स्तुति कीर्ति वर्णन करते हैं, उन श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का धोवन गंगा जल और मुखारविंद का वचन रूप वेद इस विश्व को अत्यंत पवित्र करते हैं। और काल से दग्ध महात्म्य जानने वाली पृथ्वी भी श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल के स्पर्श से शक्तिमती हो हमारी चारों ओर से संपूर्ण कामना पूर्ण करती हैं। उन श्री कृष्णचंद्र के संग दर्शन, स्पर्श, अनुसरण, आसन, गोष्ठी, पलंग, भोजन, विवाह और सपिंडता के संबंध से बंधे हुए हो और आप यद्यपि नरक के मार्ग रूप गृह में वास करते हो, परंतु तो भी तुम्हारे घर में स्वर्ग व मोक्ष की तृष्णा निवृत्त करने वाले विष्णु भगवान आप ही प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म सफल है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, नंदराय जी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्रादि यादवों का आगमन जान गोपों सहित और गाड़ियों में लदी वस्तु सहित देखने के लिए यादवों के पास आए। बहुत दिनों से जिनका दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कायरचित यादव नंदराय जी को देख अत्यंत प्रसन्न हो। जैसे प्राण देह में आने से इंद्रियां उठकर सम्मुख होती हैं, उसी प्रकार सम्मुख जाकर चिरकाल से दर्शन न पाने से उत्कंठित हो गाढ़ा आलिंगन कर परस्पर मिले। वसुदेव जी नंदराय जी से मिल प्रसन्न हो प्रेम में विवल हो गए और कंस के दिए कष्ट को गोकुल में जैसे कृष्ण को पहुंचा आए थे उसका स्मरण किया। हे राजन, कृष्ण बलदेव माता पिता नंद व यशोदा से मिलकर प्रणाम कर ऐसे प्रेम में विवल हो गए कि आंसुओं से कंठ रुक गए, इसलिए कुछ भी न बोला गया। महाभाग यशोदा और नंद जी कृष्ण बलदेव को अपने आसन पर बैठाकर भुजाओं से आलिंगन कर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। पीछे रोहिणी और देवकी ब्रज की रानी यशोदा से मिल वह यशोदा की मित्रता का स्मरण कर आंसू भर यह कहने लगी कि हे ब्रज की महारानी, जिसका बदला न हो सके ऐसी तुम्हारी मित्रता को कौन भूल सकता है। और देवराज इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी इस संसार में तुम्हारी मित्रता का बदला नहीं हो सकता। हे यशोदा, जिन्होंने अपने माता पिता को नेत्रों से नहीं देखा, ऐसे कृष्ण बलदेव का माता पिता रूप तुम्हारे पास रखे, तब तुमसे लालच पालन
लालन पालन पोषण वृद्धि पाकर निर्भय तुम्हारे पास वास करने लगे। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार तुमने इनकी रक्षा की। यह तुमको योग्य ही है, क्योंकि साधुओं को अपना बिराना इस प्रकार बुद्धि नहीं होती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, जिसके दर्शन में पलकों की ओट पड़ने से पलकों के रचने वाले विधाता को गालियां देती हैं, क्योंकि वह अति प्यारे श्री कृष्णचंद्र बहुत दिनों में दृष्टिगोचर हुए, इसलिए नेत्र द्वारा उन्हें हृदय में स्थापित कर समाधि निष्ठ योगियों को भी, जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन है, उन श्री कृष्ण चंद्र के भाव अर्थात श्री कृष्ण चंद्र के रूप को उन गोपियों ने प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रेम भरी गोपियों के पास एकांत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जाकर आलिंगन कर कुशल पूछ मुस्का कर यह वचन बोले कि हे सखियों, हम अपने बांधवों के कार्य करने की कामना से गए थे और वहाँ वेरियों के पक्ष का नाश करने में लग गए, जिससे बहुत दिनों तक रुक गए। सो तुमने हमारा भी कभी स्मरण किया, यह कृतज्ञ है क्या? ऐसे तुमको हम पर कुछ क्रोध तो नहीं उत्पन्न होता? हाँ, हमको त्याग कर आप चले गए, इससे यह बात सत्य है। इस प्रकार गोपियों की ओर से संभावना करके कहते हैं कि देव ही प्राणियों को मिलता है और वही वियोग करा देता है। जैसे वायु बादलों के समूह को तृणों को, रुई को और धूलि को उड़ाकर संयोग करता है फिर वियोग करता है, उसी प्रकार सब प्राणियों का उत्पत्ति करता ईश्वर सबको मिलता है और फिर अलग अलग कर देता है। इसमें मेरा क्या दोष है? प्राणियों की मुझ में भक्ति ही जन्म और मृत्यु से छुड़ाती है। तुम्हारा मुझ में स्नेह हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त होगी, यही बड़ा मंगल है। कैसे तुम हो जिन्हें स्नेह करके हम पावेंगी, ऐसी इच्छा सब गोपियों की हुई तो अपना रूप कहते हैं कि हे गोपियों, जैसे पंचभूतों के बने घटादिक के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये आदि में भी और अंत में भी हैं, इसी प्रकार जरायुज मनुष्य तथा पशु आदि और अंडों से जन्म पाने वाले पक्षी इत्यादिक और पसीने से जन्म लेने वाले खटमल जुएं इत्यादि और उद्भिज अर्थात वृक्षादि चार प्रकार के आदि में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं हूँ। भीतर बाहर होने के कारण व्यापक हूँ, ऐसे मुझे तुम प्राप्त हुई हो। यहाँ एक शंका है कि चार प्रकार के प्राणियों का भोक्ता आत्मा आदि अंत में है और व्यापक आत्मा में सब प्राणी वास करते हैं, फिर तुम्हारी प्राप्ति हमें कैसे हुई? इसके उत्तर में कहते हैं कि मृत्तिका घट आदि के आदि में भी है और अंत में भी, ऐसे चार प्रकार के प्राणी अपने कारण से भूतों में वर्तमान कहते हैं। भोक्ता आत्मा में नहीं रहता है, आत्मा देह में भोक्ता रूप से व्यापक है। पंच भूत रूप देह रूप भोग करने योग्य पदार्थ और भोग करने वाले आत्मा परिपूर्ण रूप मुझ में प्रकाशित देखो। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अपने स्वरूप का उपदेश कर गोपियों को समझाया। तब श्री कृष्णचंद्र के स्मरण से उनके लिंग देह छूट गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति की। गोपी बोली कि हे कमलनाभ, श्री कृष्ण बड़े ज्ञानी योगीश्वरों के ध्यान करने योग्य और संसार रूपी कुएं में गिरे प्राणियों के निकलने का आश्रय तुम्हारे चरण कमल घर में रहने पर भी सदा हमारे मन में स्मरण बना रहे, यही वर मांगती हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां वृष्णि गोप संगमो नाम द्वयोशीति तमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बजरंग बली की जय।